मैं मर रहा हूँ, मुझे बचा लीजिए। मेरे साथ जो विजय नामक से लड़का इलेक्ट्रिसिटी रूम में छुपा हुआ था, उसको गेट तोड़ के निकाले। 60 से ज्यादा लोग उसको मारे हैं। सबकी वीडियो बनाओ वीडियो। ये देखिए, ये देखिए, ये पत्थर चला रहे, ये देखिए पत्थर चला रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा, हमने छात्र संघ की जो अध्यक्ष है अदिति मिश्रा, उनका पक्ष सुना। उन्होंने पूरी तरीके से ये बताया कि पूरे का पूरा जो गलती थी वो दूसरे पक्ष यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की। तो हमारी जिम्मेदारी थी कि दूसरे पक्ष के पास जाए। हमारे पास पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी छात्र संघ के वैभव मीणा है। वैभव मीणा जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हैं। हमें जो बताया गया, उन्होंने कहा कि हम एक समता मार्च जा रहे थे और समता मार्च के दौरान में बीसी ने, जेएनयू प्रशासन ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 15 गुंडों को भेज दिया और उन्होंने जो है पथराव कर दिया। सवाल बहुत थे मेरे, मैंने वो सवाल किए हैं। उसके बाद आप लोग छुप गए। मैंने ये भी पूछा कि छुप के हो गए, जब वो मारने वाले थे पुलिस उनके साथी छुप के हो गए, तो उन्होंने कहा वो डर की वजह छुप गए जो कोई मारा। आपका इस पूरे मामले पे क्या है कि हम तो थे नहीं, आप ही थे वहां पे, बताइए। देखिए, इनका 8-10 दिन से एक विरोध प्रदर्शन जो भी चल रहा है वो चल रहा है। उसमें इनका कल एक मार्च था, जो वीसी हाउस तक जाना था। मार्च इनका हुआ। उस मार्च जो वीसी हाउस तक होने के बाद में जो विसर्जित होने था, वो पूरा का पूरा मार्च पहुंचता है एकेडमिक एरिया में, स्कूल एरिया में। और स्कूल एरिया में जाके जो भी मार्च, थोड़ा सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं समझ मतलब वहाँ जाना चाहिए था, जाना ठीक है या नहीं है? गलत पहुँचता है या पहुँच सकता है? देखिए, वहाँ जाना बिल्कुल इसलिए ठीक नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये जो मार्च था, ये इक्विटी मार्च जिसको नाम दिए थे, जो इक्विटी मार्च, जो कथित इक्विटी मार्च था, वो जो पहुंचा, उसका वीसी हाउस का घेराव करने पहुंचे थे। वीसी हाउस का घेराव इन्होंने किया नहीं। ये वहां से आ गए स्कूल एरिया में, जो इन्होंने पोस्टर में नहीं लिखा था। ये आ गए स्कूल बिल्डिंग्स पे लॉक लगाने। जो अकादमिक जो बिल्डिंग्स हैं, जहाँ क्लासेस चलती हैं, जहाँ रीडिंग रूम्स बने हुए हैं, उन स्कूल बिल्डिंग्स पे लॉक लगाने के लिए लोग आ गए। और जो भीड़ 300-400 की वहाँ गई थी, वो 300-400 की भीड़ इधर जो स्कूल एरिया में जब आती है लॉक लगाने के लिए, तो सब चेहरे पे नकाब लगा लेते हैं। सब नकाब पहन लेते हैं चेहरे पे, हाथों। वीडियो बनाई? बिल्कुल है, वीडियो में दिखा सकता हूँ आपको। अभी देखना, मैं अभी दिखा दूँ, मैं आपको दे दूंगा, देख लीजिएगा। पूरी भीड़ नकाब पहन लेती है, अपने हाथ में डंडे ले लेती है। डंडे लेके नकाब पहन के क्या करने आए थे? वहां जाके स्कूल बिल्डिंग्स में जो स्टडी रूम्स, रीडिंग रूम्स बने हुए हैं, वहाँ छात्र बैठ के 24 आवर ओपन रहता है। वो रात में बैठकर पढ़ते हैं लोग। वहां से रात में 1:30 बजे ही पढ़ते हैं? पूरी रात 24 घंटे खुले रहते हैं जेएनयू में, रीडिंग रूम्स, लाइब्रेरी सारा। और 24 आवर यहाँ पे पढ़ाई होती है। लोग छात्र बैठे रहते हैं, पढ़ते हैं पूरी रात बैठकर। उन स्टडी रूम्स, रीडिंग रूम से इन्होंने छात्रों को निकालना शुरू किया कि बहुत पढ़ाई होगी, आप लोग जाइए, अब हम इसको लॉक लगा रहे हैं। अच्छा, अब मैं जो समझ पा रहा हूँ वो ये समझ पा रहा हूँ कि अपने प्रदर्शन के दौरान ये बीसी का जो वहाँ लॉक करना चाह रहे थे, फिर लाइब्रेरी आप बता रहे हो जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, लॉक करा के अपना प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, तब वहाँ विरोध हुआ। मैं आपको जो बता रहा हूँ, बीसी का घेराव करने गए, आप घर का घेराव करते, वो आपने किया नहीं। बीसी घर का घेराव किया नहीं, आप जाके धोख लगा के आ गए। आपने आके स्कूल की बिल्डिंग्स, जो अकादमिक बिल्डिंग्स हैं, जहाँ स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस की पढ़ाई होती है, सोशल साइंसेज की पढ़ाई होती है, इंटरनेशनल स्टडीज की पढ़ाई होती है, उन सभी बिल्डिंग्स के ग्राउंड फ्लोर पे रीडिंग रूम्स बने हुए हैं। वहाँ छात्र बैठ के पढ़ते हैं और पढ़ रहे थे। ये लोग जाते हैं कि हम इस बिल्डिंग को लॉक लगा रहे हैं, आप लोग बाहर निकलिए। छात्र बाहर निकलना शुरू करते हैं, तो हाथों में डंडे हैं, नकाब बांधे हुए हैं। एक आध छात्रों ने विरोध किया, उनको इन्होंने वहीं पे मार दिया, उनके साथ वहीं मारपीट कर ली। इस तरह से 3 से 4 छात्रों को इन्होंने मारा, विद्यार्थियों को मारा। जब ये लोग मार दिए, हमारे पास ये सूचना पहुंची कि यहाँ पे लेफ्ट के गुंडे इस तरह से नकाब पहन के डंडे लेके छात्रों को मार रहे हैं। हम वहाँ पहुँचते हैं स्कूल एरिया में, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज SIS SL लॉन, जहाँ इनका कैंप लगा हुआ है, टेंट लगा हुआ है। वहाँ जिस तरह का आतंक मचा हुआ था, हाथों में लाठी डंडे लेके लहरा लहरा के पूरा स्कूल बंद कराते हुए घूम रहे थे। आप देखेंगे, आप भयभीत हो जाएंगे उस दृश्य। मैं आपसे वीडियो लूंगा, वो तो समझ पाऊंगा, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो सुन रहा हूँ। अब उसमें जब ये बंद करवा रहे थे, हमने बोला कि आप इस तरह जो पढ़ने आया है, उस छात्र को पढ़ने से आप नहीं रोक सकते। आप विरोध करिए, प्रदर्शन करिए, स्ट्राइक करिए, एडमिन पे ताला मार दीजिए, बीसी को ताला मार दीजिए, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जो छात्र पढ़ने बैठा है रीडिंग रूम में, आप उसको पढ़ने से नहीं रोक सकते। आप जबरदस्ती किसी को अपने प्रदर्शन में शामिल होने से नहीं रोक। ये आप लोगों ने कहा? ये हमने कहा, क्योंकि आम छात्रों ने हमको वहां बुलाया कि उनको मारा जा रहा था। हम जो यूनियन से जुड़ा रहा हूँ, मैं यूनियन में रहा हूँ, हमारे पास मैसेज, कॉल मैसेज आई, जिम्मेदारी है। हम गए, हम पहुंचे, हमने बात की, हमने 112 पे फोन किया, हमने पुलिस को बुलाया, पुलिस भी आई, पुलिस ने स्टेटमेंट लिखे, हमने बोला स्टेटमेंट लिखिए, आप इंटरफेरेंस किए, इनको रोकिए, ये इस तरह से आप किसी पढ़ने से नहीं रोक सकते। जब हमको ये पता चला कि स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में कुछ छात्र हैं
हम स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में इन्होंने ताला मार रखा था, हमने उसका ताला खोला, वो छात्रों को हम बाहर लिया। उस बात से ये लोग इतना उग्र हुए, यहाँ इनका SLSIS का लॉन है, वहां से इन्होंने पहले पत्थरबाजी शुरू की। हम 10 से 12 लोग रहे होंगे आम छात्रों के साथ में, मतलब 5-6 लोग हम लोग थे, 5-6 आम छात्र थे, हम 10 से 12 लोग रहे होंगे। इन्होंने पथराव शुरू किया, हम वहाँ बैठे थे, अपना अपना स्टेटमेंट बना रहे थे, हम वीडियोज बना रहे थे कि भाई इस तरह का लेफ्ट यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहा है रात को। इस बीच पूरी मॉब, जो 300 के लगभग मॉब थी, नकाबपोश मॉब, पूरा डंडे वंडे लेके हमारी तरफ आक्रमण की तरह। अदिति मिश्रा वहाँ थी नहीं? बिल्कुल थी, ये तो लीड कर रही थी, ये तो लीड कर रही थी। ये आते हैं हमारी तरफ दौड़ के। अब वहां हम जब लोग थे इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागे, कोई किधर भागा, कोई कहीं भागा। मैं खुद अपने एक साथी के साथ में हम 4th फ्लोर पे जाके छुपे इलेक्ट्रिसिटी रूम में। बता रहे हैं कहीं कोई वो लोग बाथरूम में छुप गए, आप लोग, कोई कहीं छुप गया। तो ये दिमाग में मेरे था कि अगर आपके साथ पुलिस है, प्रशासन आपके साथ है, तो आप मार के छुपे क्यों? ये एक सवाल है, एक दिमाग में मेरा आता है। ये सवाल जवाब 10 लोग 400 लोगों को मार सकते हैं क्या? आप ही मुझे बता दीजिए। 10 मुझे नहीं पता आप कितने थे, मैं आपको 12 गुंडों का नाम दे रही हैं। मैं बताऊं तो 12 लोग 400 लोग को मार सकते हैं क्या? नहीं, एक जो मार्च निकला है VC का, आप 400 लोगों को मार्च लेके गए हो, 400 लोगों को मार सकते हैं क्या 12 लोग? कहीं से संभव है? तो आपने अब वो दे दी एप्लीकेशन? बिल्कुल, हमारे लोग गए हैं, मेडिकल हुआ है, मेडिकल हुआ है, अभी वहां से 7 लोगों को MLC हुआ है। एक वीडियो वायरल हो रहा है मीणा साहब, उस वीडियो में देख रहा हूँ एक लड़का भाग रहा है और मुझे बाद में समझ आया ये सफेद सफेद क्या है, जब उसमें कहीं लिखा हुआ था कि जो फायर एक्सटिंग्विशर था उसको चाहिए। हम ऊपर भागे, मैं आपको बता रहा था, जब हम बाथरूम में जाके छुपे, मैं इलेक्ट्रिसिटी रूम में जाके छुपा, मेरा साथ वाला इलेक्ट्रिसिटी रूम में जाके छिपा, दूसरा साथी बाथरूम में छुपा, उसका गेट तोड़ने का इन्होंने प्रयास किया। 2 घंटे तक गेट तोड़ते रहे, गेट नहीं टूट पाया, एक कोना टूटा बगल में से। तो उन्होंने क्या किया, बाहर जो फायर जो बुझाने वाला एक सिलेंडर रखा होता है, उसको उन्होंने खोल के उस बाथरूम में छोड़ दिया। अच्छा, वो सफेद सफेद उसके ऊपर जो है वो पूरा छोड़ दिया। अब वो अंदर से चिल्ला, का नाम क्या है? उसका प्रतीक नाम है, SBT का छात्र है, PhD स्कॉलर है वो। उसके ऊपर उन्होंने वो छोड़ दिया। वो चिल्ला रहा था कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे तो नाइट्रोजन होती है, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचा लीजिए, मैसेज डाल रहा है, चिल्ला रहा है। और उसको मरणासन अवस्था में इस लोग वहां से छोड़कर निकल गए। मेरे साथ जो विजय नामक से लड़का इलेक्ट्रिसिटी रूम में छुपा हुआ था, उसको गेट तोड़ के निकाले। 60 से ज्यादा लोग उसको मारे हैं। वीडियो बनाओ, वीडियो। ये देखिए, ये देखिए, ये पत्थर चला रहे हैं, ये देखिए पत्थर चला रहे हैं। अब ये तो घटना मेरी समझ में आ गई मीणा साहब। मैंने देखा कि जो यहाँ पे विवाद की जड़ बताई गई वो यहाँ के BC का बयान है कि उन्होंने दलित और ब्लैक लोगों के लिए गलत सलत कह दिया। इस विवाद की वो जड़ नहीं है, वो ये बता रहे हैं हम उसी का विरोध कर रहे थे। नहीं, आप वैसे वो विवाद को आप कैसे देखते हैं मीणा साहब? देखिए, हम जो जिस बात की बात, विवाद की बात BC के बयान को, VC के बयान की जो भी बात है वो अलग बातें हैं। मैं अंदर 3 घंटे उसमें विक्टिम में अंदर बैठ के आया हूं। मैं अंदर से, मेरे 6 साथियों को वहाँ अस्पताल भेजा गया है, गंभीर चोट हुई है। हमारे लिए बड़ी चीज वो है, जो आम छात्रों को झगड़ा हुआ है वो बड़ी चीज है, हमारे लिए वो बड़ी चीज है। बैंक जैसे हम ये चलिए वो फोन ये पे बातों को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ नहीं है। इनसे पूछिए कि 400 लोग 12 लोगों को कैसे मार रहे हैं। मार सकते हैं। बैंक एक चीज हम समझते हैं आप दोनों लोगों से, जैसे हम JNU के जितना हम जानते हैं और सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर किसी भी चीज को वाद विवाद तर्कों से जीता जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से तर्क के बजाय, या कुछ सालों से कह दें, पथराव और डंडा लाठी, ये सब क्या है? ये सब JNU का तो कल्चर नहीं है। ये JNU का आप सही कह रहे हो कि कल्चर रहा नहीं है ना, अभी भी वो कल्चर है। पर ये कल्चर कौन परपेचुएट कर रहा है? वो लेफ्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है ये बताओ। अब इसका रीजन मैं बता रहा हूँ। इसका रीजन जो है ना बहुत माइन्यूट है। कैसे कि ये जो है अब 17-18 संगठन हो गए। जो पहले ये आयशा बैठी जो अकेले दम पर जो है पूरे JNU को हाँ में हाँ भरती थी, ये चारों सीट पर। मतलब ये बदलाव कैसे आया मीणा साहब? देखिए, नक्सली होना तो तर्क वितर्क में होना चाहिए। नक्सल मुक्त भारत हो रहा है। बिहार नक्सल फ्री हो गया है अभी 2 दिन पहले। नक्सली खत्म हो रहे हैं, सब मर गए, बसवा राजू मर गया और इनके लीडर मर गए सारे। अब कुछ एक पॉकेट्स में बचे हुए हैं, JNU में एक पॉकेट में बचे हुए हैं। तो दिया बुझने से पहले जो फड़फड़ आता है तो फड़फड़ आ रहा है। बहुत धन्यवाद आपका बाबा मीणा। आप लोग भी कुछ खड़े हुए कुछ बात करना चाह रहे थे, अभी आप देख सकते हैं यहीं हम खड़े हैं। क्या नाम है? नाम नहीं बताएंगे। अभी हम खड़े हैं, यही दमका रहे, देखिए यही दमका रहे हैं। 12 स्टूडेंट 400 नहीं, 412 की बात नहीं है। यही लोग कैंपस में पूरा माहौल खराब करके रखे हुए हैं।
मतलब कल हम ये लोग कह रहे हैं भाई 12 लोग 400 कैसे मार? मतलब कल यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था। जेएनयू में यूजुअली पीसफुल प्रोटेस्ट होता है, पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहा था और ये 6-7 दिन हो चुका है प्रोटेस्ट का। लेकिन हम लोग सब वहीं पे पीसफुल गैदरिंग में खड़े थे सारे स्टूडेंट्स, और 12 या 8 स्टूडेंट्स इन्हीं के दल के लोग आते हैं और हम पे पत्थर बरसाना लग जाता है। मतलब आप एक यूनिवर्सिटी कैंपस में खड़े हैं, आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते कि आपके सर के ऊपर से एक पत्थर गुजरेगा। हमारे सर के ऊपर से एक पत्थर गुजरता है, हम देखते हैं क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। फिर वहां पे 10-12 पत्थर बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े ईंटा आपने वो तो बातें भाई मीडिया समझ में में आ देखा गई। होगा। अभी क्या बात हुई, अभी क्या तर्क होने लगा, वो करे आप गंदे सारे कर। हाँ, मतलब हम यहाँ पे खड़े थे, हम सुन रहे हैं कि डेमोक्रेटिक राइट है, सब लोग खड़े होकर सुन सकते हैं कि कौन क्या बोल रहे हैं, सारे कैसे? लोगों के क्या व्यूज हैं। तो हम अच्छा, सुन रहे आप सुनने हैं, आए। हाँ, हम सुन रहे थे। तो हम धमका रहे हैं यहाँ पर कि आप खड़े यहाँ पर क्यों खड़े, अपना काम कर जाके। हाँ, इशारे क्या कर, गलत इशारे कुछ कर रहे ये थे। थोड़े वहां पर खड़े खड़े ये जो है ना, ये हमें हमारी बात हम पूरी तरीके से रखी ना जाए, तो इसलिए बार बार वो भद्दे इशारे कर रहे थे। आप देख रहे हो कि उनकी शकल सूरत से पहचाना जा सकता है ये कैसे लोग हैं। क्या है शकल सूरत में? हाँ? उनका ये जो नहीं- पहनावा है उस पे। नहीं, पहना हुआ नहीं है सर। हाँ। ये ये है वही मानसिकता दर्शाती है कि जो जेएनयू का कल्चर नहीं है, जो गंदे इशारे करते हैं, जो है हमारा डिस्टर्ब करने का काम करते हैं लोग। ये है। तो ये चीजें हैं, कुछ चीजें बोली नहीं जा सकती। मैं इशारों में अगर आप समझ सकते हैं वो क्या कहना चाहते हैं, तो सब समाज में ऐसे ही अपनी बात कही जा सकती है। लेकिन ये जो पूरी बात है, ऐसे इन्होंने नवम मीणा ने बताई, मयंक ने कुछ रखा, और इस बीच में कुछ दूसरे जो लेफ्ट के स्टूडेंट आ गए, तकरार हो गई। हालांकि तकरार बहुत गहरी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अपनी बात रखी। तो आप ये पूरा जो हम लोगों ने बातचीत की है, इस पर क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल ये सब चल रहा है जेएनयू में, आप कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन अजय के साथ शिवेन गो, वन इंडिया, जेएनयू, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.